Good morning, students. Welcome to your own YouTube channel 5G Physics. 5G नेटवर्क जैसा तेज बनने के लिए स्टूडेंट प्लीज सब्सक्राइब 5G Physics। आज की क्लास में स्टूडेंट हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल डिस्कस करने वाले हैं। लेट मी रिकॉल यू स्टूडेंट, जब हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसको स्टूडेंट हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगती है। उस फोर्स की स्टूडेंट जो डायरेक्शन है वो हम फाइंड आउट करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। एक बार मैं रिकॉल करवा दूं स्टूडेंट, उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, वेयर बी स्टूडेंट हमारा है मैग्नेटिक फील्ड, आई स्टूडेंट है हमारा करंट और एल हमारा है लेंथ ऑफ द कंडक्टर और थीटा यहां पे स्टूडेंट है एंगल बिटवीन द कंडक्टर एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट क्या है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल स्टूडेंट हमें डायरेक्शन देने वाला है इस फोर्स की। तो उसके लिए स्टूडेंट आपको करना क्या है, अपने लेफ्ट हैंड की स्टूडेंट ये फर्स्ट फिंगर या फोर फिंगर स्टूडेंट, सिमिलरली दिस सेंट्रल फिंगर और ये स्टूडेंट आपका थंब लेफ्ट हैंड के स्टूडेंट स्ट्रेच करने हैं सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तीनों स्टूडेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट आपने याद कैसे रखना है, F फॉर फोर फिंगर और F फॉर फील्ड। कहने का मतलब स्टूडेंट जो फोर फिंगर है वो फील्ड की डायरेक्शन में होनी चाहिए और जो आपकी C फॉर सेंट्रल फिंगर, C फॉर करंट, जो आपकी सेंट्रल फिंगर है दैट शुड बी इन डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जिस डायरेक्शन में स्टूडेंट आपका थंब होगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आइए डिस्कस करते हैं। पहला केस स्टूडेंट डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, तो हमने स्टूडेंट फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रख दिया है। फोर फिंगर इज इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मान लेते हैं स्टूडेंट कि हमारा जो करंट है दैट इज इन दिस डायरेक्शन। तो हमने सेंट्रल फिंगर को स्टूडेंट करंट की डायरेक्शन में प्लेस कर दिया है। तो ये कुछ सिचुएशन है स्टूडेंट, फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, सेंट्रल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये स्टूडेंट हमारा जो थंब है दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये स्टूडेंट हमारी फोर्स की डायरेक्शन होगी एज पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब स्टूडेंट थोड़ी सी सिचुएशन डिस्कस करते हैं। अगर स्टूडेंट आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो आपको अकॉर्डिंगली लेफ्ट हैंड को रोटेट करना पड़ेगा कुछ ऐसे स्टूडेंट लाइक दिस। अगर आपका फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन है स्टूडेंट तो फोर फिंगर शुड बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। मान लेते हैं अभी स्टूडेंट करंट इसी डायरेक्शन में है तो आपकी स्टूडेंट जो फोर्स है दैट विल बी इन लेफ्ट साइड डायरेक्शन। ये स्टूडेंट आपका सेकंड केस है। अगर स्टूडेंट आपका जो फील्ड है दैट इज इन दिस डायरेक्शन तो कुछ ऐसे हाथ को हमने रोटेट करना पड़ेगा, फील्ड, करंट एंड फोर्स। सिमिलरली स्टूडेंट अगर आपका फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो आपको कुछ हाथ ऐसे घुमाना पड़ेगा, फील्ड डाउनवर्ड, करंट एंड फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। आई होप स्टूडेंट आपको एक फेमस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल याद रहेगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं स्टूडेंट, जब आपने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है, ये जो सेंट्रल फिंगर है ये काफी इसकी जो पोजीशनिंग है
काफी क्रूशियल है स्टूडेंट। वो कैसे स्टूडेंट? जो स्टूडेंट आपका करंट होता है वो उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में आपका पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है। अगर स्टूडेंट आपको गिवन है कि पॉजिटिव चार्ज इन दिस डायरेक्शन फ्लो कर रहा है तो आपकी ये जो फिंगर है इसी डायरेक्शन में होनी चाहिए। करंट इज ऑलवेज इन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्लोइंग। लेकिन स्टूडेंट अगर आपको नेगेटिव चार्ज गिवन है, मान लो इलेक्ट्रॉन्स गिवन है स्टूडेंट, तो आपकी जो करंट की डायरेक्शन है दैट विल बी इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आई होप स्टूडेंट आपको ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद रहेगा। एक बार मैं बता देता हूं स्टूडेंट, मान लो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है स्टूडेंट वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, डाउनवर्ड, तो आपका जो स्टूडेंट करंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में है स्टूडेंट। तो ये जो सेंट्रल फिंगर है दैट शुड बी इन अपवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस। तो अकॉर्डिंगली स्टूडेंट वी विल फाइंड द फोर्स। आई होप स्टूडेंट you will memorize this very famous Fleming's left hand rule before you are rapidly approaching board examination. Thank you very much.